दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा सार संग्रह का, उसमें भी दोस्तों जुलाई 2014 का सार संग्रह। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हो जाएगा। नृत्य करती हुई नारी का दोस्तों ये कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान डॉकयार्ड डॉकयार्ड स्थिति का संकेत देता है? तो दोस्तों डॉकयार्ड हो जाएगा लोथल। डॉकयार्ड हो जाएगा लोथल। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदाय में कब विभक्त हो गया? दोस्तों कुषाण काल में। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बटा, उसमें बौद्ध धर्म किस काल में? कुषाण काल में। आगे देखिए, खजुराहो में क्या दोस्तों? खजुराहो में चतुर्भुज मंदिर विष्णु मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक ने करवाया था? दोस्तों यशोवर्मन। यशोवर्मन। क्या दोस्तों? विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया? यशोवर्मन। भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ कौन कौन से बताए गए हैं? दोस्तों धर्म हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, काम मोक्ष। धर्म अर्थ काम मोक्ष हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस गुप्त सम्राट को उसके सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किया गया? तो ये समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त हो जाएगा। आगे है, महमूद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। यह युद्ध कब हुआ? दोस्तों 1191। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी किस स्थान पर लड़ते हुए घायल हो गया था तथा कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी? दोस्तों 1545 में। और घायल कहाँ? दोस्तों कालिंजर के युद्ध में। अंग्रेजों ने झांसी, सतारा तथा नागपुर का अधिग्रहण किस नीति के अंतर्गत किया था? दोस्तों डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। आगे है, 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम की संयुक्त सेना तथा कंपनी की सेना के बीच हुआ? इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। दोस्तों ये हुआ 1764 बक्सर का युद्ध। आगे देखिए, दिया गया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन क्वेश्चन। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों राजा राम मोहन राय। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय। 1857 ईस्वी में लखनऊ में विद्रोह का लीडर कौन था? दोस्तों लखनऊ का लीडर कौन था 1857 में? ये बेगम हजरत महल। दोस्तों बेगम हजरत महल होगा इसका आंसर। आगे है, भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता? तो दोस्तों सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड्स के डिस्पैच 1854। क्या दोस्तों? देखिए क्या कहता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स वुड के डिस्पैच 1854। आगे देखिए कहता है, आगे दिया गया, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? दोस्तों बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र पटना। बहावी आंदोलन प्रमुख केंद्र कहाँ था? दोस्तों पटना। आगे देखिए, बंग दर्शन मासिक पत्रिका का बहरामपुर में 1872 में प्रकाशन किसने किया था? दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंग दर्शन मासिक पत्रिका का जो है दोस्तों प्रकाशन किन्होंने किए? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1908 में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुर्म में 6 वर्ष की सजा दी गई थी। सजा के दौरान उन्हें किस जेल में रखा गया? दोस्तों मांडले जेल में। बाल गंगाधर तिलक किस जेल में रखा गया? दोस्तों मांडले जेल में। 1908 में। उसमें भी किस प्रकाशन के लिए? देखिए दोस्तों एक लेख प्रकाशित किए थे इसके लिए, मांडले जेल में। आगे देखिए, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को किस जेल में 1908 में फांसी दी गई थी? दोस्तों अलीपुर सेंट्रल जेल। दोस्तों खुदीराम बोस को जेल दिया गया 1908 में, उनको फांसी दिया गया। इनको किस जेल में रखा गया? दोस्तों अलीपुर सेंट्रल जेल। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी किसने बनाई? दोस्तों होम रूल सोसाइटी इंग्लैंड में किसने बनाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। 2 अंग्रेज अफसरों रैंड और लेफ्ट एरस्ट की हत्या किसने की? दोस्तों चापेकर बंधु। रैंड और दोस्तों लेफ्ट एरस्ट की हत्या किसने की? चापेकर बंधु। आगे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916। क्या दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग जो है दोस्तों
मुस्लिम लीग का मिलन हुआ, तो ये हो जाएगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916। लखनऊ अधिवेशन 1916। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व दलितों के उत्थान के लिए किसने सर्वाधिक कार्य किया? दोस्तों बी आर अम्बेडकर। दलितों के लिए सबसे अधिक काम किन्होंने किए? तो ये बी आर अम्बेडकर। महात्मा गांधी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के विरोध में रखा था? दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास रखे थे। किस घटना के विरोध में? अहमदाबाद मिल के मजदूरों के हड़ताल में। चंपारण आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार को कौन सी पद्धति समाप्त करनी पड़ी? दोस्तों तिनकठिया पद्धति। दोस्तों चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह, इसमें नील की खेती का विरोध किया गया। तो ये देखिए तिनकठिया पद्धति था, इसको क्या करना पड़ा अंग्रेज को? तिनकठिया पद्धति को समाप्त करना पड़ा। आगे देखिए दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से कितना होता है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष का आयु तक, 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक। आगे कहता है वर्तमान में, देखिए वर्तमान में कुल कितने राज्य और संघीय क्षेत्र है? 28 और क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 8 हो जाएगा। आगे देखिए पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायत में जो चुनाव होता है उसमें लड़ने के लिए आयु कितनी? 21 वर्ष। 21 वर्ष। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों न्यायिक समीक्षा याद रखिए, न्यायिक समीक्षा किस देश से? तो अमेरिका। आगे देखिए किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त कर सकता है? जब तक राष्ट्रपति का अनुमति होगा तभी कर सकता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का अनुमति से। संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन से दिया गया है? दोस्तों 24वां संविधान संशोधन 5 नवंबर 1971। 24वां संविधान संशोधन में ये अधिकार दिया है कि मौलिक अधिकार में संसद जो है संशोधन कर सकता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत? 24वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था? 1971 में। अगर भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संवर्धन का उद्देश्य कहाँ किया गया? दोस्तों कहाँ दिया गया है? देखिए ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है। आगे भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रथम प्रावधान किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया था? दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो फ्रांसीसी क्रांति। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का आदर्श प्रेरणा कहाँ से ली गई? फ्रांसीसी क्रांति। आगे दिया गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 19। आगे देखते हैं। आगे दिया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? दोस्तों धर्म या भाषा के आधार पर। आगे दिया गया है भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है? NH2। दिल्ली से मथुरा वाराणसी होते हुए कोलकाता को जोड़ता है दोस्तों NH2। आगे देखिए मुचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों का संयुक्त परियोजना? दोस्तों मुचकुंड परियोजना संबंधित है ये ओडिशा आंध्र प्रदेश। मुचकुंड परियोजना उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? दोस्तों तो बीटी कपास। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? तो बीटी कपास। किस महाद्वीप में होकर मकर रेखा, भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है? अफ्रीका महादेश। क्या है दोस्तों? अफ्रीका महादेश। आगे देखिए हिमालय की नामचा बर्मा चोटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों असम। नामचा बर्मा चोटी कहाँ है? तो ये असम। नामचा बर्मा असम। नियाग्रा प्रपात कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। नियाग्रा देखिए प्रपात कहाँ है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। एशिया का मृतक सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। एशिया का मृतक सागर जो है डेड सी कहते हैं, मृत घाटी कहते हैं रिफ्ट घाटी को। अरब सागर की रानी किसको कहते हैं? दोस्तों कोची को। अरब सागर की रानी कोची को कहते हैं। आगे नाथ
नापता झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों? नापता झाकड़ी पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। खैबर का दर्रा कहाँ स्थित दोस्तों? पाकिस्तान। खैबर दर्रा पाकिस्तान। केरल के समुद्री क्या कहते हैं? मालाबार तट। केरल के समुद्री क्या कहते हैं? मालाबार। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। आगे है बाजार अर्थव्यवस्था का प्रबल समर्थन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और रिकार्डो जेके गोलब्रेथ। आगे है बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड BIS। जहां क्या दोस्तों? बेसल, जहां बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय है ये स्विट्जरलैंड। आगे देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए बेहतर माप माना जाता प्रति व्यक्ति है। दोस्तों ये 2014 क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। देखिए इसको भी स्किप करते हैं। देखिए नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से। आगे देखिए कंपनियों की साख पत्रों का मूल्यांकन करने वाली संस्था क्या है? क्रिसील। आगे देखिए कपाट का संबंध किस विषय से है? कपाट का संबंध किस विषय से है? ये हो जाएगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। कपाट का संबंध किससे है? तो ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। तो दोस्तों आगे देखते हैं। आगे दिया गया दोस्तों व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित खाता का साख नियंत्रण कौन करता है? दोस्तों ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। आगे देखिए टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी है? दोस्तों अनुवांशिक के लिए। टिश्यू कल्चर किसका अध्ययन के लिए है? अनुवांशिक के लिए। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट न देख सके तो उसका नेत्र दोष होगा, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। देखिए आवर्त सारणी के निर्माणकर्ता के नाम पर किस तत्व का नामांकन किया गया? तो ये हो जाएगा मेंडेवेलियम। आगे देखिए नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में प्रयोग करते कैडमियम। आगे देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव का व्याख्या किस सिद्धांत पर की जाती है? तो क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसको किया जाता है किस सिद्धांत पर? तो ये क्वांटम सिद्धांत। आगे देखिए 1 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर बराबर होता है? तो 10⁻⁻7 क्या होता है? सेंटीमीटर के बराबर होता है। क्या है? बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। बर्नौली का सिद्धांत किस भौतिक राशि के संरक्षण पर है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। आगे देखिए क्वेसियोकर क्या है? क्वेसियोकर किसके कमी से होता है? तो दोस्तों ये हो जाएगा खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी होना, यानी प्रोटीन की कमी कारण क्वेसियोकर बीमारी होता है। क्वेसियोकर बीमारी किस कारण होता है? प्रोटीन कमी कारण। आगे देखिए किस विटामिन की कमी के कारण अस्थि रोग यानी ओस्टियोमलेशिया होता है, हड्डी का बीमारी होता है? दोस्तों विटामिन डी, हड्डी वाला बीमारी विटामिन डी। आगे है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है दोस्तों बार। वायुमंडलीय दाब का मात्रक है बार। न्यूटन सेकंड किस भौतिक राशि का मात्रक? दोस्तों संवेग। आगे देखिए भारत में प्रथम कृषि संगणना किस वर्ष की गई? 1970-71। भारत में कृषि संगणना प्रथम बार की गई तो दोस्तों ये 1970-71। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पे होता है। आगे है किसानों हेतु राष्ट्रीय नीति किस वर्ष गठित की गई? 2007। आगे देखिए विश्व खाद्य दिवस ये क्या है दोस्तों? प्रतिवर्ष मनाया जाता है, यानी FAO। तो ये हो जाएगा 16 अक्टूबर को। आगे है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किस वर्ष से मनाया जाता है? तो दोस्तों जैव विविधता दिवस मनाया जाता है ये 22 मई को। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को और ये 2000 से मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को और 2000 से मनाया जाता है। UNO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? दोस्तों 2013। अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष किस वर्ष घोषित किया? 2013। UNO द्वारा पारिवारिक कृषि वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? वर्ष 2014। NMMI क्या दोस्तों? NMMI नेशनल मिशन ऑन माइक्रो इंटीग्रेशन मिशन कब शुरू किया गया? दोस्तों 2005। आगे है किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800 180 1551 स्कीम कब लॉन्च किया गया? दोस्तों ये 21 जनवरी 2004
2004। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा कब स्थापित किया दोस्तों? 1984। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ये इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? गुरुगांव हरियाणा। ये कब स्थापित किया? 1984। अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बांस मिशन क्या दोस्तों? नेशनल बम्बू मिशन भारत सरकार द्वारा कब लॉन्च किया गया? तो 2006-7 बांस मिशन 2006-7। आगे दोस्तों देखिए, मर्डेका कप का संबंध फुटबॉल से, ये पुराना क्वेश्चन, इसको स्किप करते दोस्तों। फ्री स्टाइल और बटरफ्लाई ये किस खेल संबंधित है? तैराकी। फ्री स्टाइल दोस्तों और बटरफ्लाई तैराकी। आगे है, बास्केटबॉल खेल की एक टीम में कितने खिलाड़ी दोस्तों? बास्केटबॉल की एक टीम में 5 खिलाड़ी। क्रिकेट पिच की लंबाई 20.12 मीटर। आगे देखिए, आगे दिया गया है, भारत ने हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में जीता? एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928। आगे है, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किया दोस्तों? 1930 हैमिल्टन कनाडा। नो बॉल शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है दोस्तों? क्रिकेट। नो बॉल क्रिकेट में। आगे है, राष्ट्रमंडलीय खेलों की मेजबानी करने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा रहा? तो मलेशिया हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से। यहाँ क्वेश्चन बता, अजलान शाह कप का संबंध हॉकी से। आगे देखिए, ग्रीन स्मिथ का संबंध क्रिकेट से। आगे दोस्तों देखिए, भारत का वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। दोस्तों इसको न्यूज डाटा के अनुसार देखते रहिए, क्योंकि ये चेंज होते रहता है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित। आगे देखिए, प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का संबंध है तो उत्तराखंड। 4 धाम यात्रा उत्तराखंड। आगे देखिए दोस्तों, ये देखिए, दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 2013 में, तो ये गुलजार को। आगे है, द पास्ट एज प्रेजेंट फॉरिंग कंटेम्पोररी आइडेंटिटीज थॉर हिस्टोरी, पुस्तक लेखक कौन? रोमिला थापर। आगे देखते हैं, 7 देशों के समूह बिम्स्टेक में शामिल देश है दोस्तों। बिम्स्टेक में शामिल 7 देश है, ये हो जाएगा बांग्लादेश, भारत, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान। इस तरह से आगे दोस्तों देखिए, ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ फिर बन रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है, देखिए यहाँ सरस्वती सम्मान गोविंद मिश्र किस भाषा के साहित्यकार दोस्तों? हिंदी। और इनको 2013 में सरस्वती सम्मान के लिए नामित किया गया दोस्तों। इंडियन विजेता रहे, हिंदी हो जाएगा, गोविंद मिश्र हिंदी। आगे देगा, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा। इसको भी न्यू डाटा के अनुसार देखते रहिए, अगर ज़्यादा दिन हो जाए तो ये बदला जाएगा फिर। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन शहर स्थित है भोपाल। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन भोपाल। आगे देखिए, ट्विटर और फेसबुक किन वेबसाइटों का उदाहरण है? सोशल नेटवर्क। पंचशील किन 2 देशों के बीच समझौता है? ये हो जाएगा भारत चीन। बिरजू महाराज, आगे दिया गया, बिरजू महाराज किस नृत्य शैली का प्रमुख कलाकार? कथक नृत्य शैली। आगे है, रिटेल बिक्री की श्रृंखला बिग बाजार किस ग्रुप द्वारा संचालित किया जाता है? तो बिग बाजार संचालित किया जाता है फ्यूचर ग्रुप। किसके दाह संस्कार का नाम शक्ति स्थल रखा गया दोस्तों? इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। जनता के लिए, जनता द्वारा, जनता की सरकार, लोकतंत्र, यह किसके लिए विचार है दोस्तों? अब्राहम लिंकन। ये किसके विचार है? अब्राहम लिंकन। आगे देखिए, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म अंगीकार किया? तो कलिंग युद्ध के बाद। आगे देखिए, सदन में 0 आवर से क्या है? 0 आवर का क्या अर्थ है दोस्तों? अत्यंत महत्व के विषय के लिए जाते हैं। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों ये हो जाएगा शासन कला के लिए, यानी राजनीति। चाणक्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है दोस्तों किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा राजनीतिक शास्त्र, यानी शासन कला पर। दोस्तों आज की वीडियो में इतनी थी, फिर अगली वीडियो, तब तक ले जाए।